जिथे जिथे नजरां पैंदियां ने मेरियां, उथे उथे मेहरा दिसदियां तेरियां। जिथे जिथे नजरां पैंदियां ने मेरियां, उथे उथे मेहरा दिसदियां तेरी। रूह नाल सजदा बजावा सतगुरु प्यार। बस फिर तो मेरी मेर मेरी मेर। अब जाग देखो सुख जा। महामती कहे ए मोमिनो, ए चौथे पहर की वी तक। अब कहूं पहर पांचवा, सुनियो तन मन हित। सुनियो तन मन हित। अब कहूं पहर पांचवा। श्री राम श्यामाज, श्री राम श्यामाज, श्री राम श्यामाज। सभा में उपस्थित परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, श्री राज जी की अपार मेहर हम सब ब्रह्मात्माओं को मूल मिलावे में ही बैठाए लाड का खेल दिखा रहे हैं। वे पार ब्रह्म, वे सच्चिदानंद, वे उत्तम पुरुष, वे पूर्ण ब्रह्म जो खुद चिदानंद स्वरूप है, उनके हृदय में आया क्यों ना आनंद को सत और सत को आनंद की लीला से अवगत कराऊं। सुख दुख और उस कारण ये तीन ब्रह्मांडों की रचना उन्होंने हृदय में की और फिर हमारे हृदय में उत्पन्न करी इच्छा इसे देखने की। हमने परम धाम, रंग महल, पहली भूम, मूल मिलावे की हवेली में बैठ पहले ब्रिज लीला देखी, फिर रास का सुख लिया और अब बारी है जागनी रास के सुख लेने के लिए। भर शर्त है और वो शर्त क्या है? जाग देखो सुख जागने। नींद में क्या पाओगे तुम? दुख। वो क्या है? जो तुमने परम धाम में चाहत करी थी, एक ऐसी चीज जो परम धाम में कभी देखी सुनी या महसूस नहीं करी थी। जब जब नींद में होगे तो भी नुकसान तो नहीं है, वो पाओगे जो तुमने धाम में इच्छा की थी। और जब जाग देखोगे तो फिर सुखे सुख, आनंद ही आनंद। फिर क्या देखोगे? जिथे जिथे नजरां पैंदियां ने मेरियां, उथे उथे मेहरा दिसदियां तेरियां। जिथे जिथे नजरां पैंदियां ने मेरियां, उथे उथे मेहरा दिसदियां तेरी। रूह नाल सजदा बजावा सतगुरु प्यार। बस फिर तो मेरी मेर मेरी मेर। जाग जाओ। कैसे जाग जाओ? जैसे एक टीचर होता है ना सुंदर साथ जी, अब तो ऐसी स्थिति चल रही है। टीचर होता है, कहता बेटा सारे साल तुमने शरारतें करी, उधम मस्ती करी, मैं कहता रहा तुमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, अब तो आखिरी के 3 महीने रह गए हैं, पढ़ लो, जो पास हो जाओ, साल बच जाए। बस ऐसे श्री राज कह रहे हैं, सारे खेल में दुख उठाया। पहले 100 सालों में बहुत सखियों ने सुख पाया, 150, 200, 300 साल तक बहुत सख ब्रह्मात्माएं जागृत हो गई। बस जाग जाओ। टीचर कहता बेटा कुछ तो होश करो, जाग जाओ। क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? जीवन पढ़ा है आनंद के लिए, अब पढ़ लो कुछ। ऐसे ही श्री राज करे, जाग जाओ, होश करो। और जागकर एक ही सत्य तुम्हें पता लगेगा सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से सुनेंगे। केवल एक सत्य आपको अनुभव में आएगा जागृत होने पर, कि मुझे तेरे अलावा कोई प्यार नहीं करता, क्योंकि तेरे अलावा कोई है ही नहीं।
कहते हैं एक बार एक बहुत उच्च कोटि के संत भक्त थे, विवाह हुआ। विवाह में हमेशा जो पत्नी है ना, वो लड़ती थी, झगड़ती थी कि क्या बात है, आप इतनी भजन भक्ति करते हैं, मैं आपके जीवन में आई हूं, मुझे महत्व ना देते हुए भी आप जो है भजन भक्ति और भगवत उसमें लगे रहते हैं आनंद। कहते हैं मैं एक दिन इसका जवाब दूंगा किसका क्या कारण है। एक दिन गांव में बाढ़ आती है, घर परिवार सारा गांव मवेशी सब डूबने को हो रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। नाव निकालते हैं, वो भक्त जो है नाव निकालते हैं और अपनी उस नाव में खुद को बैठाते हैं और पत्नी को बैठाते हैं। अब पत्नी बड़ी हैरान है, कहती इतनी चारों तरफ तबाही है, नाव इतनी जोर से हिल रही है, बारिश मूसलाधार हो रही है, हम अब डूबे के अब डूबे, और आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। कहते बस इसीलिए मैं भजन भक्ति में लीन रहता था, ताकि चैन से जीऊं और चैन से मरूं। तो कहती क्या आपको जरा भी चिंता नहीं है? तो वो युवक जो है, वो जो भक्त हैं, वो अपने कमर पे बंधी कटार जो थी उसको निकालते हैं और पत्नी के गले पर लगा देते हैं। तो जोर जोर से हंसने लगती है, कहती मैं क्या पूछ रही हूं और आप ये क्या कर रहे हैं? कहते क्या तुझे जरा भी डर नहीं लग रहा कि कटार अभी जरा से मैंने घुमाई और तेरी गर्दन उतर जाएगी? कहती नहीं, जब तक कटार आपके हाथ में मुझे कोई डर नहीं है। कहते बस इसीलिए मुझे डर नहीं लग रहा। अगर ये निर्णय उसके हाथ में है ना कि कौन डूबेगा और कौन नहीं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर डूबेंगे भी मौज से और तरेंगे भी मौज से। तुम मुझसे प्रेम करती हो, मुझ पे विश्वास करती हो। तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्यों इतना शांत रहता हूं यार, हूं इस वक्त क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं और उस पर विश्वास करता हूं कि वे जो भी करेंगे वो मेरे प्रेम के लिए करें। समझ में आ रही है बात सुंदर साथ जी? छत्रसाल महाराज जी का हुआ ना प्रसंग, सुना था ना हमने। वो चैन से सोते हैं जिनके दिल में श्री राज होते हैं। वो हर रोज रोते हैं जिनके दिल में माया होती है। अपना सब सुख चैन खोते हैं। करना सिर्फ इतना था कि श्री राज पहले जब से ब्रह्मांड बना ना, ब्रिज रास कभी अकेला नहीं छोड़ा। फिर जागनी रास में भी पहले देवचंद्र जी, फिर श्री जी, उसके बाद जाने कितने ही परमहंस गुरुजनों के अंदर बैठकर धनी आए, सदगुरु रूप में आए। करना क्या था? बस उनका सानिध्य, उनका साथ और उनकी बात सुननी थी, जो तुम्हें झंझोड़ने आए, जो तुम्हें जागृत करने आए। और मैंने अपने जीवन में तो यही देखा सुंदर साथ जी, जो दर्द मेरे सतगुरु के हृदय में मेरे लिए था वो किसी और के अंदर नहीं देखा। उसके ऊपर जो मुझे उनका गुण सबसे प्रिय है कि जो क्षमाशीलता उनमें देखी किसी और में नहीं देखी। किसी की 100 बार अच्छाई करो, एक बुराई करो, सारा रद्द। और यहां 100 बार गलती करो और एक बार ठीक करो, आवाज लगाओ, दौड़े चले आते हैं। सब माफ, पिछला 100 माफ, तूने अब बुला लिया ना मुझे, बस रद्द। तुझे मैं चाहिए तो मैं मिलूंगा, बस। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? यही है आत्म जागृति, कि देखो ना कौन तेरा अपना और कौन पराया है। यही जागरूकता है कि कौन सच है, कौन झूठ है, कौन तेरा ख्याल रख रहा है, कौन तुझे लाड कर रहा है। एक तेरे भरोसे सब बैठी हूं छोड़ के, यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। बस अब जिन मोमिनों ने ऐसा प्रेम अनुभव किया,
प्रेम करना बाद में होता है। मैंने जैसे कल भी लिया, पहले ऑब्जर्व तो करो। मैंने बताया था ना, पहले 10 दिन बस ऑब्जर्व करो। इसी ऑब्जर्वेशन में ये भी ऑब्जर्व करो कि कौन निभा रहा है, कौन निभा रहा है, कौन ख्याल रख रहा है। मैंने अपने जीवन में क्या अनुभव किया सुंदर साथ जी, जाने अनजाने, आउट लाउड मतलब मुंह से बोला या नहीं बोला और दिल में रखी, जो भी इच्छा करी, जो भी चाहत करी, वो बारीकी से सुनते गए और पूरा करते गए। चुपचाप निभाना प्यार, और साथ मैंने धनी से सीखा, कुछ बोलते नहीं, बस कर देते हैं। और फिर हाँ, हल्का सा एक एहसास करा देते हैं, एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि यही चाहिए था ना, यही मांगा था ना। अब हमारा प्यार या समझदारी क्या होगी कि वो तो प्रेम में जो मांग रहे हो करते जा रहे हैं। अब हमारा प्रेम और समझदारी बस इतनी है कि पिया तुम हो तैसे कीजिए, मैं अर्ज करूंगी, जो जानो तो करो धनी तुम्हारी। अब तुझे चाहना ही बस मेरा काम है, बस। जैसे आप मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं कहते हो ना धनी, अब मेरा भी यही भाव है। अब मैं अपने मूल में लौटना चाहती हूँ, अपने घर में। जिन जिन ब्रह्मात्माओं ने ऐसी मनोकामना करी, हर युग में आपके पास समय है, ऑफर है, हर युग में आपके पास व्यवस्था है, सहयोग करने के लिए मदद है, धनी है, हर युग में आते हैं। कोई ऐसा युग नहीं, कोई ऐसा समय नहीं, कोई ऐसा काल नहीं जब वे नहीं थे। जो जाना चाहता, जो पाना चाहता, ये मोमिनों ने चाहा। थोड़ी सी तो परीक्षा लेते हैं कि हाँ जी पक्का यही चाहिए। तो जिन्होंने मांगा तो उनको क्या किया, पन्ना दरबार में लाकर खुली और आंखें बंद से परम धाम के सुख दे रहे हैं। खुली आंखों से भी धाम लीला हो रही है और बंद आंखों से भी धाम लीला हो रही है। सुंदर साथ, ये स्वरूप भी उतना ही मनमोहक है जितना वो मूल स्वरूप है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, मूल स्वरूप ही होता है सुंदर साथ जी। क्योंकि धनी ने तो 400 साल में कई चेहरे लिए, लेकिन कहते मेरा एक असल चेहरा भी तो है, उसे याद कर। जिसके सामने बैठी तू खेल देख रही है, जिससे तूने रबत किया, वही तो मेरा असली है ना। रूप तो कितने ले लिए, ब्रिज में भी लिया, रास में अलग लिया, जागनी रास में भी कितने ले लिए। मेरा असल चेहरे तक पहुंच, मेरी और अपनी असल पहचान, असल घर के तक पहुंच। और उसी के लिए श्री जी पन्ना जी में सुख दे रहे हैं। सुबह से लेके आप देखो शाम के 6 बज गए, यही सुख चल रहा है, कुछ और चल रहा है, यही चल रहा है। हाँ, अब 5वां पहर, ठीक है। पुराने समय में यही चला करता था, तो अब घड़ियां आ गई और 24 घंटे और ये सब चीज चलती। पहले पहर ही चलते थे। पुराने समय में राजे महाराजाओं के मतलब अंग्रेजों के काल से भी पहले ऐसी बोला करता था। एक पहरी होता था, वो रखता था नाप तोल कुछ, इससे पता लगता था कि हाँ, और अनाउंसमेंट करता था 6ठो पहर हो गयो है, 5वां पहर हो गयो है, पूरा जोर से बोलता था, सब लोग सुनते थे। अब जो मेरी उम्र के लोग हैं या थोड़े से मेरे से उम्र में बड़े, उन लोगों को पता होगा, पहले घड़ियां नहीं होती थी, रिस्ट वॉचेस नहीं होती थी हर एक के पास। घर में दीवार घड़ी भी किसी किसी पे होती थी, तो पता क्या होता था, घंटा घर होते थे। घंटा, पूरे शहर की एक घड़ी, बीच में टावर लगा रखा है, उसी को देख रहे हैं सारे। अंग्रेजों ने बनवाए थे ये, ठीक है ना। हाँ, तो उससे पुरानी बात है, जब ये अंग्रेजों से पहले ऐसे बोला करते थे, पहर चलते थे। तो उसी तरह से श्री राज बता रहे हैं कि संध्या हो गई, 6 बज गए। हमने अब तक सुना कि किस तरह से 4थे पहर में हम परम धाम में जानते हैं कि धनी का श्रृंगार कर हम जाते हैं। रमे खेले, झीलना किया, श्रृंगार किया। और अब 5वें पहर में माने 6 बजे के आसपास हम रंग महल वापस आ जाते हैं कृष्ण पक्ष में। अब पन्ना धाम में क्या होता है वो सुनते हैं। अब कहूं पहर 5वां आया जब बखत, हुआ समय बैठन का ऊपर इन तखत। कल हमने देखा किस तरह से 4:30 बजे सब सुंदर साथ ने अर्जी करी धाम चलने की, और उस अर्जी के पश्चात जो है
भोजन लीला हुई, अब आकर वे तखत पर बैठ विराजमान हो गए। सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवत, परम धाम में भी 6 बजे जब हम वापस रंगमहल आते हैं और सुखपाल हमें छोड़ छठी भूमि में चले जाते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं सुंदर साहब जी? चांदनी चौक में उतर 100 सीढ़ियां चढ़ धाम दरवाजे से प्रवेश कर 28 स्तंभ का चौक आया है। उस 28 स्तंभ के चौक में हम विराजमान। ये हमारा क्या है? ये हमारा ड्राइंग रूम समझ लीजिए, वेटिंग एरिया समझ लीजिए, लॉबी समझ लीजिए। अनंत अनंत सिंहासन है, कुर्सियां हैं और नीचे भी बैठकें बनी हैं जहां हम बैठते हैं। और लाड बाई जी का जुथ जो है अंदर जाकर भोजन पकाने की लीला कर, और फिर हम वहां पर साथ में शिवल स्वरूप के साथ भोजन विहार लीला करते हैं। याद रखिएगा, वहां ना किडनी है, ना लीवर है, ना हार्ट है, ना ब्लड बनाना, ना कुछ, ना 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 ना। 2 चीजें होती है इस समय में। एक, भूखा पेट से खाता है, लेकिन जिसको भूख नहीं है वो क्या करता है? लज्जत लेता है। जिह्वा में जो रसा स्वादन आता है ना, कि अष्ट रस बोलते ना, खट्टा मीठा, ये हाँ, एक तो वो 5 इंद्रियों का सुख है, तो उसका भी सुख है, ठीक है ना। परम धाम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो वहां ना हो। हाँ, राज जी ने इसीलिए सारा वर्णन किया इतने व्यंजनों का, 56 भोगों का, कि कहीं कहो नहीं नहीं हम परम धाम नहीं जा सकते, वहां गोलगप्पे तो मिलते नहीं। मिलते हैं भाई, राज जी कह रहे हैं वहां कैसे जाएं, वहां श्रीखंड तो मिलेगा नहीं। मिलेगा, राज जी कहते सब। और जब असली श्रीखंड चखाऊंगा ना इश्क का, तो फिर भूल जाएगी ये वाला। लेकिन एक बार सब बताना पड़ेगा, सब है, आजा चल घर अपने। प्राणाधार सुंदर साथ जी, ऐसी बहुत सी वस्तु है जो धाम में तो है लेकिन खेल में आई नहीं, परंतु ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो यहाँ और वहां ना हो। ठीक है, इसलिए निश्चिंत होकर सामान पैक करिए और इच्छा कीजिए घर जाने की, कोई कमी नहीं रहेगी, कछु कमी ना करत कसम। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ क्या परोसी जाती है और अरोगी जाती है? प्रेम परोसा जाता है और प्रेम ही अरोगा जाता है। इसको मैं समझाने के लिए ना, जब बच्चों की क्लास लेता हूँ ना, टीनेजर्स की, तो इसको यूं समझाता हूँ कि जब आपको किसी से प्रेम है और आप कहते हो लेट्स हैव अ डिनर डेट, तो उसमें क्या खाप खाप करके खा रहे होते हो? देखो, आपसे मिलने की इच्छा तो थी, लेकिन नान जो है ना बहुत ही अच्छा है, थोड़ी सी दाल दीजिए, ऐसे करते हो? कौन खाना खा रहा है? आप प्रेम, कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। वो तो बहाना है। हाँ, आप कई बार गए तो दूसरे को कहते भाई ये जरूर टेस्ट कीजिएगा, मैं आपको विशेष करके यहाँ पर ये खिलाने लाया हूं, या ये होता है। लेकिन वो भी अगेन क्या है? प्रेम है। प्रेम नहीं? हाँ, हमने तो बहुत खाया है भाई परम धाम का, तो क्या कहूँ, यहाँ भी हमने सुंदर साथ के घर जाओ, शहरों में जाओ, जो जहाँ जो जैसा अच्छा होता है, जो वहां का पसंदीदा, बहुत ये खाइए ये खाइए, तो क्या वो अंदर खाना जा रहा होता है, वो प्रेम जा रहा होता है। इतने प्रेम से कोई खिला रहा है, वो धाम की याद दिलाता कि अच्छा, जब यहाँ इतने प्रेम से लाड कर, तो वहां क्या बात होती होगी? लाड भाई क्या लाड करती होगी? वही चलता है वहां पर। मेरे बड़े प्रिय सुंदर साथ है, उन्होंने एक बार, मैं चर्च नहीं करा रहा था, तो कहते अबे जी भोजन लीला हुई, उसके बाद सीधा नृत्य की लीला चौथी भूमि में। हैवी हैवी नहीं लगता? मैं कहा मेरी भोली रूह, वहां को ये थोड़ी है खा के तब थोड़ा सुस्ता लेते फिर नाचेंगे, नहीं तो वापस ना आ जाए। क्या कितना हम इसको बेहद को ना मानवीयकरण कर देते हैं। यहाँ पर घुल गया, वो इश्क था, वो नूर था, नूर में नूर मिल गया। ये थोड़ी 1.5-2 घंटे का यहाँ जैसे डाइजेशन प्रोसेस है, वहां भी है ये। कैसे बताऊं? जैसे ये गिलास है मेरे हाथ में, ये क्या है? ये भी नूर है, इसमें जो जल है वो भी नूर है। आप ज्यादा कैसे बताऊं? जो चाहो, जो सी चीज चाहे, जो कुछ और बनना चाहे बन जाएगी। जल ही मिठाई बन जाएगी, मिठाई ही जल बन जाएगा। जो जैसी जिस इच्छा है, अंदर गए वो तुम ही बन गए। वैसे जो आप खाना खाते हो वो भी तुम ही तो बनते हो।
द फूड यू ईट बिकम्स यू ना, वही तो आपकी मांसपेशियां, हड्डियां, रगे, वो सब बनता है। परम धाम में जरा प्रोसेस फास्ट है, नूर में नूर समा जाता है। मैं कहा है भी कुछ नहीं होता, आप नाचना, कोई टेंशन नहीं। या क्या करें ना, बांध दी ना माया ने बुद्धि को, तो वैसा चिंता आ जाती है। तो फिर उसके बाद नृत्य लीला का सुख है। अब चलिए पन्ना जी में देखते हैं क्या होता है इस समय। बाईजुराज सुखपाल में बैठकर आती हैं। हाँ, क्या लाड होगा, क्या सुंदर सागर। नहीं नहीं बाईजू, संध्या के समय हम आपको कंधे पे उठाकर लेके जाएंगे। सुखपाल उसी को कहते हैं पन्ना जी में या पुरानी भाषा में। कंधे पे जो पालकी होती है ना, उसमें बाईजुराज दुल्हन आती है दुल्हा को अरोगाने के लिए। अरज अरोगन की मीठी बातें करत। अब सोचो ना कितना प्यार है परम, यहाँ पन्ना जी में भी। कोई कहता ना कि 11 साल वहां ना रोग हुआ ना जब इतने खुश रहोगे कौन सा रोग रहेगा। अरे भाई वैज्ञानिक भी कहते हैं, अरे आपको एक दवाई लग नहीं रही, एक काम करो पहाड़ पे जाओ, थोड़ी हवा पानी बदलेगा, खुश रहोगे तो दवा लगेगी, और वही दवाई लग जाती है फिर खुश रहने पर। तो जब इतना खुश रहोगे, मैं पीछे ही पढ़ रहा था, WHO की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जब सभी वैज्ञानिक मिले, सारे डॉक्टर्स मिले विश्व के, और उन्होंने कहा एक ऐसी चीज, लोगों ने पूछा एक ऐसी चीज बताइए जो शरीर को बहुत जल्दी खत्म करती है और वो हमें नहीं करनी, वो हम जिंदगी से हम निकाल दें, जो सबसे मतलब उससे ज्यादा नुकसान कुछ भी नहीं पहुंचाता। समझ रहे मेरी बात? एक ऐसी हैबिट या कोई ऐसी चीज बताइए जो शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, उससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो हम लाइफ से निकाल दे। तो उन्होंने कहा स्ट्रेस, इससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं। इसका खाया नहीं लगेगा, पिया नहीं लगेगा, आराम नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा जब तक आप स्ट्रेस में हैं। और इसके विपरीत क्या करना चाहिए कि हमेशा स्वस्थ रखो। कहते बिना दवाई के भी रोग ही ठीक होते देखे, खुश रहने की वजह से और पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से। प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं इसे सुंदर साथ जी, पता है आपको? हाँ देखो, अध्यात्म में चमत्कार इत्यादि तो होते ही होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो लोग आध्यात्मिक भी नहीं थे लेकिन गुरु स्थानों पर थे, लोगों के विश्वास के कारण उनके साथ चमत्कार हो गया। जैसे जो साउथ में एक और बार साईं बाबा का रिकार्नेशन कहे जाते हैं वे, तो क्या कहते हैं, बाद में व्याख्यान निकाली गई मतलब कैमरास वगैरह से कि वो चमत्कार जो था वो हाथों का जादूगरी थी, सिर्फ हाथों की सफाई करते थे, मुंह से सोना निकाल देते थे, उंगली से चेन अंगूठी बना देते थे और ऐसे ऐसे करते थे। तो बाद में कैमरास ने पकड़ लिया कि वो हाथों की सफाई थी, लेकिन लोगों ने कहा हमारे साथ तो चमत्कार हुआ। जैसे एक व्यक्ति था, वो कहता मुझे कैंसर था और हम गए डॉक्टरों पे, सब कुछ बताया, फिर उन्होंने कहा ऑपरेशन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, नहीं हो सकता, नहीं बचोगे। मैं इन बाबा जी के पास आया, 10 दिन यहाँ रहा, मेरा पूर्ण विश्वास था। मुझे रात को ऐसा सपना आया कि बाबा जी ने मेरा ऑपरेशन किया, अगले दिन देखा तो मैं ठीक था। टेस्ट कराया तो कैंसर खत्म था, बॉडी में से ट्यूमर ही नहीं रहा। क्या हुआ? वो प्लेसिबो इफेक्ट है। अध्यात्म की आदि बेस तो यही है। आधा अलौकिक शक्तियों का काम है, आधा प्लेसिबो इफेक्ट ही है। इसीलिए आप किसी भी प्रसाद को, सदगुरु के आशीर्वाद, किसी भी चीज को आप इस भाव से लेते हो ना कि इससे मैं हो जाते हो ठीक, प्लेसिबो इफेक्ट पढ़ सकते हैं आप उस विषय में। अब जो पन्ना जी में इतना खुश रह रहा है, इतने आनंद में रह रहा है, कहां कुछ रोग। हर रोज बारियां बदलती हैं, हर रोज सखियां कहती कल मेरा नाम लिख लो, मैं पालकी लेके जाऊंगी बाईजुराज की। कैसे नाचते कूदते लेके आते होंगे बाईजुराज, क्या खुशी होती होगी सब चीजों। इसमें एक और बात सीखते जाइए साथ साथ में, जिसका सेवा करवाने में रुचि है वो सदैव दुखी रहेगा। इसने किया, उसने नहीं करी, उसने किया। जिसका सम्मान कराने में रुचि रहती है वो हमेशा दुखी रहेगा। 10 लोगों ने किया, 11वें ने नहीं किया। और लेकिन इसके विपरीत जो सेवा करने का भाव रखता है, सम्मान करने का भाव, हमेशा खुश रहेगा। किसी न किसी की तो सेवा मिल ही जाएगी ना उसको, नहीं? हाँ, किसी न किसी घर में सुंदर सा सेवा ही सेवा मिल जाएगी, वो खुश रहता है, उसको करने में सुख मिलता है, उसे सम्मान करने में सुख मिलता है। वो हर एक से अगर आप प्यार से बोलो महाराज जी की तरह गरीबी भाव, तो दुख कैसे आएगा जब आपको उसमें सुख मिलता है। दुखी कौन है? जिसे सम्मान करवाना है वो दुखी है। तो परम पन्ना जी से हमें क्या सिखापन मिल रहा है? हमारे अंदर अगर सेवा में सुख है, हमारे को सेवा भाव है हमारे, फिर बस कोई दुखी नहीं कर सकता हम।
तो अब बाईजूराज आते हैं और बड़ी प्रेम से इत थाल आरोगन की ल्याई मथुरी और हिम्मत, और यहाँ पर फिर भोजन लीला होती है। श्री महाराज बाईजी, महाराजा छत्रसाल जी और बाईजूराज बैठत अरुगावने थाल। दोनों छत्रसाल महाराज जी राजा हैं दरबार में, यहाँ कौन है? अंगना है। यही तो कहा कि ऐसे बहुत हुए और बहुत होंगे, राजे भी हुए, लेकिन छत्रसाल महाराज जी जैसा। छत्रसाल जी के लिए कहा ना कि बड़े शिष्य हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना हुआ ना हो सकता। पूरा अंगना भाव में पूरी पहचान के साथ सेवा करते। कहां कहूं इन समय की जहां राज बिराजे तखत, आई जी मोर छल कर सो कहो ना जाए बखत। कहते हैं जब राज जी महाराज भोजन के बाद तखत पर विराजमान होते हैं, अब आरती पूजा का समय हो चुका है, सुंदर साज सेवा पूजा का, तो महावती कहती है इस वक्त का सुख, इस वक्त का आनंद सोचिए तो सही। आज भी हम पन्ना जी में होते हैं और आरती में कितना आनंद आता है। और जब चेतन स्वरूप, क्योंकि क्या है ना, पर पारब्रह्म तो अभी भी है, श्री जी भी है, लेकिन अभी कैसे है? जड़ रूप में है ना, हिलते डुलते नहीं है जाहिरी नेत्रों से, बातूनी से तो अभी भी देख सकते हो, लेकिन जब चेतन स्वरूप था साक्षात बैठे हैं। आपको क्या लगता है यहां पर जब पन्ना जी में श्री जी साहेब है तो करीबन 50-55 की एज आप मानकर चलिए, तो आपको क्या वो वृद्ध स्वरूप दिखता होगा? प्रेम उम्र देखने कब देता है? प्रेम झुर्रियां देखने कब देता है? प्रेम हृदय हृदय को देखता है। दिखता है कुछ उसमें? मैं तो नहीं मानता। अगर दिख रहा है ना तो इसका मतलब प्रेम हुआ नहीं। कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ वो नूर। और जहां प्रेम होता है, वहां जहां इतनी शक्ति बैठी होती है ना, अंदर से किरणें फटती हैं, निकलती हैं, इतनी दिखती हैं किरणें, जिसका जितना भाव होता है। किसी को आरती के समय में नूर प्रकाश दिखेगा श्री जी में, किसी को पूरे दिन दिखेगा, किसी को पौड़ते हुए भी ऐसे झलझलाहट निकलती हुई किरणें दिखेंगी उन्हें। ये सारा प्रेम का खेल है, सारा प्रेम और विश्वास का खेल है। उतने ही जलवे हैं जितना तुम्हारा विश्वास है। राज जी कहते हैं तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें तुम्हारा मेरा चमत्कार दिखाएगा। वही बात आज भी है पन्ना जी में, वही बात रहेगी हमेशा सदगुरु में। तो वैसा ही खिलखिलाता वही आकर्षण है, मायने ही नहीं रखता प्रेम में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, कभी पन्ना जी या परमधाम के लिए, दोनों के लिए गाना गाता हूं मैं ये। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, कि हम इसी जन्म में साथ है, मरने के बाद अलग हो जाएंगे, नहीं चल 7 जन्म का साथ है। कह रहे जन्मों का बंधन ही नहीं है, चलता ही जाएगा तू और मेरा और प्यार। मुझे वहां जाना है जहां ना उम्र की सीमा हो, कोई सीमा नहीं है, युगल स्वरूप किशोर किशोरी। ना जन्मों का हो बंधन, अपन आ जाओ। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, दिखता है वो दिल, दिखता है प्यार करने वाला दिल दिखता है। कैसे निकाल लिया आपने माया से, जैसे उनसे अभी आएगी आगे बड़ी सुंदर चौपाइयां, धारा प्रवाह धाम वर्णन, धनी का वर्णन, निज वर्णन, निज लीलाओं का वर्णन। तो इतना हीलिंग मिलता है ना रूह को, इतना सोल को हीलिंग मिलता है कि लगता है क्या वार डाले इन पर। तो प्रेम ही प्रेम उमड़ता है सुंदर साज जी, उनकी कृपाओं के कारण, उनके लाड के कारण। मैं तो देखो अपना सच जानता और मुझे याद है, काश आपको भी अपना याद हो, राजी के मेरे जीवन और मेरे दिल में आने से पहले लाइफ कितना स्ट्रेसफुल थी, कितनी टेंशन रहा करती थी। मैंने तो इनफैक्ट राज्य को पहले लिया ही इसीलिए था। जब पहली बार मैंने हृदय से धनी को, हृदय में मेरे प्रेम भाव, मुझे अच्छी बैठक मिली और प्रेम भाव आया मेरे अंदर राज्य के लिए, फर्स्ट हाफ एन आवर, वो जो आधा घंटा मेरे अंदर कोई बैठक या कोई गीत सुनकर धनी के लिए, उस आधे घंटे में स्ट्रेस जीरो हो गया।
नहीं तो वो हमेशा सुई चढ़ी रहती थी, कुछ ना कुछ सोचता रहता था, दिमाग चिंता करता रहता था। सब कुछ बढ़िया होने पे, हेल्थ बढ़िया है, घर बढ़िया, परिवार बढ़िया, नौकरी बढ़िया, सब कुछ था, फिर भी स्ट्रेस बना रहता था। एमएनसी में जॉब, 5 स्टार जॉब है, 5 स्टार बिल्डिंग है, 5 स्टार भोजन, सब कुछ, कैफेटेरिया फ्री ऑफ कॉस्ट, कुजीन लगे रहते हैं हमेशा, ड्राइवर लेने आता, ड्राइवर छोड़ने आता, कोई कभी नहीं, और फिर भी स्ट्रेस। पहला आधा घंटा जब मैंने पहली बार राज्य को प्रेम भाव हृदय में लेकर कोई गीत सुना, कोई चर्चा सुनी, स्ट्रेस जीरो हो गया। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और शायद कितने समय से इतने स्ट्रेस में रह रहे थे कि आदत पड़ गई थी। जैसे होता ना, बहुत देर तक कोई गाना चल रहा हो, म्यूजिक चल रहा हो या एसी चल रहा हो, तो आपको एक बार हैबिट हो जाती है, जैसे ही उसे बंद करो कहते कितना अच्छा लग रहा है भाई, अब थोड़ी देर चलाना नहीं होता है एकदम। बस जैसी वो सुई ड्रॉप करके जीरो पर आई, मैंने कहा जीवन ये होता है भाई, ये जीवन जीना है। अब मैंने अपने टाइम को, आवर्स को बढ़ाया अपने लालच में। धनी को मैंने कहा इनके साथ और टाइम स्पेंड करूंगा, जितना इनके समय सोचा विचारा। तो क्या प्यार नहीं आएगा श्री जी पर, सदगुरु पे, कि आपने खत्म कर दिया वो रेखा है, वो दुनिया ही थी कितनी दूर छूट गई कि जहां कभी कितना समय ऐसा हुआ मैं सुंदर साथ के साथ रिलेट ही नहीं कर पाता था। कोई कहता था बड़ा दुख है, मैं कहा दुख वो क्या होता है, जिसमें रहा करते थे हमेशा रात दिन। कोई ऐसा लगता था कोई फॉरेन एलिमेंट की बात हुई, होता क्या है इसमें, किसकी कृपा से, सदगुरु कृपा से। किस वजह से, क्योंकि हृदय में 24 घंटे राज्य और उनका प्रेम चलने लगा। तो प्यार नहीं आएगा श्री जी पे, जिन्होंने सब छोड़। मैं बस कोशिश कर रहा हूं, मैं अपना प्रसंग इसीलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए बात कि मोमिन क्या देख रहे हैं इस वक्त पन्ना जी में। जो ये चुपई है ना, कहां कहूं इन समय की, जहां राज बिराजे तखत, ये क्या सुख चल रहा है इस वक्त, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब इतना प्यार आता है ना कि कितना दिया आपने, जितना दिया सरकार ने मुझको, मेरी तो औकात न थी। ये तो उनकी कर्म नवाजी है, नहीं तो हम में कोई बात न थी। बहुत प्यार ही प्यार बन रहा है, और उस प्यार में वो दिल दिख रहा है। तो देखे केवल मन, नई रीत चला के तुम, ये रीत अमर कर दो। तो अब सब जीता किए हमसे, मैं हरदम ही हारा। राज्य के आने से पहले सब जीतते जाते थे, हम हारते जाते थे। बाहर छोड़ो, अपनी गुणंग इंद्रियों से ही हार जाते थे। करना चाहते थे अपने लिए बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं पाते थे। तुम हार के दिल अपना मेरे लिए, तुमने मेरे ऊपर दिल हार गए, मैंने तुम्हारा दिल जब जीत लिया ना, तो मेरी जीत अमर कर दो। मैं हमेशा हारी हूं, लेकिन एक बार तुम अपना दिल हार जाओ तो मैं जीत जाऊंगी, सारी दुनिया से जीत जाऊंगी। फिर मुझसे बड़ा कौन सौभाग्यशाली होगा कि किसने धनी का दिल जीत लिया, अक्षरातीत का दिल जीत लिया। तो ये मोमिन इस प्रेम से देख रहे हैं, और इस समय का सुख महामती कहती है वर्णन नहीं किया जा सकता। चितवन की बारी में ने भोग दियो बखत इन, सुंदर साथ भोग अरुगा रहा है श्री जी को, और इस समय भोग जो करा रहे हैं ना, सबकी चितवन लग रही है। मैंने कहा ना, अंदर के चक्षु जब एक बार इन पांव तले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातू, आप फिर अंदर की खुल जाती है, तो बाहर खुली है बंद है फर्क नहीं। अब उनको ये दिख ही नहीं रहा पन्ना जी, उन्हें परम धाम दिख रहा है। काश राज्य मेहर करे आपके हृदय में वो प्रेम का स्तर बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि खुली आंखों से आपको धाम दिख रहा हो, खुली आंखों से धनी दिख रहे हो। सामने पुजारी जी राज्य को भोग लगा रहे मंदिर, निज मंदिर में, और आपको क्या दिख रहा है कि मैं तो रसोई की हवेली में बैठी हूं, खुली आंखों से। तो मोमिनों को वो दिख रहा है। चितवन की बारी में ने भोग दियो बखत इन, गावत संध्या को अवसर, पहर रात लो रोशन। अब यहां से ये करीबन 6-6:30 के करीब के क्या है, हुआ संध्या को अवसर श्री राज। तो ये गाया जाएगा और सब लोग चितवन लगाएंगे। तो ये करीबन 9 बजे तक यही सुख चलेगा सुंदर साथ जी।
मना अरज करत है बस्तर सुनने की, सो राज मोसो कहो मैं हाजिर ना थी। क्या कह रहे हैं राज? देखो ना, प्रेम में कोई मर्यादा भी चली जाती है? राज जी भी नहीं, श्री राज भी नहीं। राज मैं उस वक्त नहीं था, मैं सेवा में था जब आपने राज्य का श्रृंगार वर्णन किया। दोबारा से सुना दो। किसी धर्म, किसी संप्रदाय, संसार में कहीं चले जाइए, नहीं करा जाता जो हमारे यहाँ किया जाता है। राज जी कौन है? वो राजा है ना, इसलिए राज। अक्षरातीत राजा। कौन से देश के राजा? युगांडा के? कहां के राजा है? स्वर्ग राज है। और मैंने एक सज्जन जो बोल रहे थे ना, उनसे पूछा भी, मैंने कहा जी ये जो आप कहते हो ऐसी बात कि वो राजा है इसलिए राज लिख दिया, असल में नाम कुछ और है, ये आपने कहाँ पढ़ा है? कह रहे कहीं लिखा थोड़ी है ब्रिज। मैंने कहा बाड़ी बीतक में कहीं लिखा हो, मेरा छूट गया हो, किसी परमहंस ने लिखा हो वहां छूट गया हो। कह रहे नहीं, लिखा नहीं ऐसा, हमें लगता है। कौवा लगता है कि वो राज है तो राजा ही होगा। मैं कहा ऐसे तो फिर पुखराज भी है, वहां भी कुछ सोच लो, वो भी कहीं का राजा होगा। मन मन है, वो राजा है इसलिए राज कह दिया। फिर ठकुरानी जी क्यों कहा? वो कहीं की ठकुराइन है? क्या है? मेरे धनी का नाम हमें परमधाम से मिला। धनी, परमधाम में हम क्या बोल रहे हैं उनको? राज। ब्रिज में क्या बोल रहे हैं? वाणी में क्या आता है? ब्रिज लीलाओं में राज। रास की लीलाओं में क्या बोल रही है महामती? राज। अब हम में से कोई भी हो, कोई भी, चाहे श्रोता हो चाहे प्रवक्ता हो, हम वाणी से बड़े तो नहीं हो गए ना, बीतक से तो बड़े नहीं हो गए ना। वाणी बीतक में हर जगह राज। श्री राज जी को श्रृंगार, रास में भी यही लिखा है? सागर ग्रंथ में भी 3 बार श्री राज जी को श्रृंगार। मेरे धनी का मतलब संसार अपने इष्ट का नाम उजागर करता है, हम छुपा। क्यों? क्योंकि संसार को समझ नहीं आएगा ना, श्री कृष्ण जी नाम समझ में आ जाएगा तो यही बोलना है, वो राज्य असली नाम नहीं, वो तो राजा है। इसलिए राजा कितना छोटा शब्द है पार ब्रह्म के लिए। वो राजा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अखिल नायक स्वामी है। सिर्फ राजा कह दोगे उनको? नहीं। धाम दुल्हा कहो तो फिर समझ आती है बात कि पूरे धाम के दुल्हा है। ये नाम है श्री राज पूरी वाणी में। तो बस ब्रिज में आए तो श्री कृष्ण जी, रास जागनी रास में आए तो श्री जी साहिब खिलाए। इस वक्त सेवा किसकी हो रही है सुंदर साज जी? श्री जी साहिब की। उठापन सुलापन हम किसका सुन रहे हैं? श्री जी साहिब का। वाणी हमें किससे मिली? श्री जी साहिब से। फिर इस नाम का तिरस्कार करना, श्री राज जी के मूल नाम का तिरस्कार करना, ही कहां की समझदारी है? हम सभी के लिए प्रणाम नहीं कर सकते? वाणी तो कहती है हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका झगड़ा मेटने आए, और तुम ये बात लेकर बैठे हो। वो कह रहा है खुदा कहो, गॉड कहो, पर ब्रह्म कहो, एक बात है। वो कह रहे नहीं नहीं, ये अलग है, राज अलग है, कृष्ण अलग है, श्री जी साहिब अलग है। वो सारे झगड़े मेट के एक करना चाह रहा है, तुम क्या कर रहे हो? मैं ऐसा समझता हूं हमें किसी भी नाम का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और ये तो हमारे धनी ने दिया। कितनी बार रिपीटेड आया, नहीं आया सुंदर साहब जी? है फिर सेवा पूजा में क्यों बोलते श्री राय सब मंदिरों पधारे? और संसार का सबसे सुंदर नाम लगता है मुझे राज। राज, श्री राज, जय राज, जय जय राज। बोल के देखो, अगर मन को शांति ना मिले, हृदय को आनंद ना आए तो श्री राज, जय राज, जय जय श्री राज, जय राज, जय जय राज, श्री राज, जय राज, जय जय राज।
बहुत सालों पहले मेरे को धनी ने एक भजन लिखवाया था, उतरा था, तो उसमें भी मैंने यही लिखा था, राजी राजी श्याम जी श्याम जी राजी राजी, राजी राजी श्याम जी राजी राजी, हो राजी तुम हो मेरे आत्म आधार वे, लेके जाते क्यों नहीं परम धाम वे, हो राजी तुम हो मेरे आत्म आधार वे, लेके जाते क्यों नहीं परम धाम वे, मेरी आत्म रो रो हारी है, क्यों सुनते नहीं विनती हमारी, आए विरहा में तड़पते हो दिन रात वे, एक पल ना है चैन ना राम वे, हाय राजी तुम हो मेरे आत्म आधार वे, लेके जाते क्यों नहीं परम धाम वे, राजी राजी श्यामा जी राजी राजी, राजी राजी श्यामा जी राजी राजी। कितना सुंदर नाम, कितना मन को शांति मिलती। तो मन्ना भाई आते हैं और अर्ज करते हैं कि श्री जी साहब, जब आप राजश्यामा जी का श्रृंगार बता रहे थे, उस समय मैं रसोई में काम में सेवा में थी, तो मैं हाजिर ना थी। ये मैं बार बार सेवादारों को एक ही बात याद दिलाता हूँ, पन्ना जी को याद करो। ऐसा नहीं कि सेवा हुई और पूर्ण हो गया, ना 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 ना। सेवा के समय पे सेवा, चितवनी के समय में चितवनी और वाणी मंथन या सत्संग के समय में सत्संग, सभी ब्रह्म मुनि मौजूद है। तुम छत्रसाल से ज्यादा सेवा नहीं कर सकते, तुम लालदास महाराज जी से ज्यादा जिम्मेदार नहीं हो सकते, फिर भी वो तीनों नियमों का पालन कर रहे हैं। ये 3 पिलर से हम निजानंद संप्रदाय के, एक भी निकाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तीनों में पूरा समय दीजिए, तब काम बनेगा, आत्म जागृति होगी सुंदर साहब से। देखो सेवादार जो सेवा में थे वो आते हैं, फिर श्री जी साहब राज जी का श्रृंगार दोबारा से वर्णन करके सुनाते हैं। ए सूरत, ये चुपाई मेरी बड़ी फेवरेट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा सुंदर साहब जी। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट नहीं फेवरेट लिखा हुआ है। ए सूरत अरस अजीम की, श्री जी साहेब जो वर्णन कर रहे हैं वो कहाँ का वर्णन कर रहे हैं सुंदर साहब जी? ब्रिज के स्वरूप का, रास के स्वरूप का, धाम के स्वरूप का। ये सूरत, ये जो सूरत चेहरा, ये जो शोभा वर्णन कर रहे हैं वो किसका? अरश अजीम परम धाम के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। जाए कहया अक्षरातीत, जिन्हें हम अक्षरातीत कहते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं श्री जी साहब। अब अगली चौपाई सुनो, अगला चरण सुनो। कहने वाले धाम धनी, क्या बात, इससे सटीक और इससे सुंदर वर्णन कौन कर सकता है? जो कह रहा है वही अपने बारे में ही बता रहा है, जो वर्णन हो रहा है वो धामधनी के चेहरे का है, और जो वर्णन कर रहे हैं वो स्वयं धामधनी है। हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, कितनी सुंदर, मतलब ये सौभाग्य है इन ब्रह्मात्माओं का, कितना सुंदर। इससे ज्यादा क्या कृपा हो सकती है कि जिसका वर्णन हो रहा है वही वर्णन कर रहा है। राज्य की बात राज्य से अच्छा कौन बता सकता है? कोई नहीं सुंदर साहब जी तो खुद बता रहे हैं। कहने वाले धाम धनी, सुने मोमिन करत परतीत। प्रतीत मतलब पूर्ण विश्वास के साथ, इनका ईमान 100 आउट ऑफ 100। हमारे आपकी तरह नहीं कि जब जाहिरी मेहर चल रही है तो राज्य बहुत अच्छे हैं राज्य, तो
और बातूनी मेहर आ गई थोड़ी सी तो पता नहीं हम परम धाम के हैं कि नहीं, पता नहीं राज्य भी है कि नहीं, पता नहीं परम धाम भी है कि नहीं। बताओ, ऐसा हो गया हमारे साथ। मैंने देखा है ना, दंग रह गया मैं ऐसे डूबे डूबे सुंदर साथ को। कुछ हुआ और उसके बाद कभी राज्य की तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो क्या दिक्कत थी? ईमान की कमी थी। हम सब मिलकर भी उतना कष्ट नहीं उठा सकते जितना अकेले इंद्रावती जी ने उठाई। ध्यान से पढ़ो तो भीतर पता लगे। परमहंस रामरतन महाराज जी ने जितना कष्ट उठाया, फिर क्या फर्क है कि हम उन्हें नमन करते हैं और हम उनको सजदे में है और वो उस अवस्था में है, क्योंकि हर स्थिति के बाद भी उन्होंने प्रेम और विश्वास नहीं छोड़ा। वो प्रेम ही क्या है जो स्थिति के अनुसार बदल जाए। हाँ, अच्छा समय चल रहा था तो तू मेरा प्यार है, थोड़ा सा सख्त समय आया तो तू बेकार है, ऐसा थोड़ी होता है। स्थिति तो क्या होनी चाहिए? हंसते हंसते कट जाए रसीते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम। मैं तुझसे ना बदलूं, तू मुझसे ना बदलियो। खुशी मिले या गम, दुनिया चाहे बदलती रहे। दुनिया अच्छे समय में साथ निभाएगी, प्यार दिखाएगी, बुरे समय में छोड़, वो बदलते रहने दो, उन्हें जाने दो। तू मुझसे और मैं तुझसे ना बदलू, ये वादा लेते हैं राज्य महाराज। फिर क्या होगा? हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। तो इनका ईमान पूरा है। सुने मोमिन कर ईमान। सुनने वाले कौन है? परम धाम के। बोलने वाले कौन है? परम धाम के। वर्णन कहाँ का हो रहा है? परम धाम का। आनंद तो होगा ही होगा, पन्ना जी में कैसे नहीं होगा। नेष्टा बंध सुनत है, जाए साच होवे कान। निष्ठा बंध। हमारे दिल्ली में एक सुंदर साथ थे, अब उनका धाम गमन हो गया। बड़े आदरणीय मेरे प्रिय सुंदर साथ थे। उनके जो सुपुत्र हैं वे भी मेरे से बड़े थे उम्र में। वे मुझे बताते थे, कहते हमारे पिताजी पिछले 10 साल से राज्य श्यामा जी का श्रृंगार सरकार साहब द्वारा बताया हुआ चर्चा वही सुनते। ऊपर घर था, नीचे फैक्ट्री थी, नीचे आते थे। Recording stopped. प्रणाम जी। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा। वो क्या कहते हैं, रुकावट के लिए खेद है। Recording in जब progress. धाम वर्णन होता है ना तो यहाँ के भी नेटवर्क हिल जाया करते हैं। वहां पर ले शुरू हो जाती है इनकी भी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? चित्र ठीक दिखाई दे रहा है? तो वो कहते हैं 10 साल से राज श्यामा जी का श्रृंगार, ऊपर से घर से नीचे आए, फैक्ट्री पर बैठ के कैसेट लगाई सुनते रहते थे। कहते मैंने पिताजी को कई बार बोला, पिताजी कोई और सरकार की चर्चा ला दूं, और भी कई कैसेट चर्चा आई है, नई कैसेट आई है, सुनोगे? कहते थे भाई इससे तो पूरा हो जाओ, फिर आगे कुछ सुनूंगा। रोज राज श्यामा जी का श्रृंगार सुन। निष्ठा बंध, निष्ठा बंध सुनत है, लेकिन कौन सुनेगा? धाम धनी का स्वरूप कौन सुनेगा? किसको मीठा लगेगा? जाए साच होवे कान, जिनके परातम होगी परम धाम में, जिसकी निस्बत होगी, जिसके पास सत्य के कान होंगे। क्योंकि सुना किससे जा सकता है? इन कानों से नहीं ना।
रूनैनो दीदार कर, रूजुबा हक सो बोल, रुकानो बातें सुने यूं पट्टरश के खोल। तो ये हो ही नहीं सकता, जहां निस्बत नहीं उसके बिना काम नहीं बन सकता। तो इसीलिए कहते हैं जायज, किसी की गलती नहीं है। अगर किसी की रुचि नहीं है ना धाम लीलाओं में या धाम वर्णन में करने में या सुनने में, कारण सिर्फ इतना ही है कि उसकी निस्बत नहीं होगी। निस्बत होती तो क्यों ना सुनते। पांव हाथ अंग इंद्रिया होए हक की ताए पहचान। जिसके पास सत्य के कान है बस वही सुन सकता है, और फिर वही धनी के पांव, चरण कमल, हस्त कमल, अंग और इंद्रियों के सुखों को ले सकता है। होए हक की ताए पहचान तभी हो सकती है। निस्बत बिना नहीं काम बनेगा सुंदर साथ जी। दो चीजें चाहिए मैंडेट, मिनिमम रिक्वायरमेंट भी इतनी है और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट भी इतनी है। किसी को पता है वो क्या है? राज्य के दीदार या प्यार को पाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम, मतलब इससे कम में नहीं चलेगा और इससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। एक निस्बत, बिना इससे कम में नहीं चलेगा, ठीक है, और इससे ज्यादा भी नहीं चाहिए। एक निस्बत और दूसरी चाहत। अगर चाहत है खेल की तो खेल देखोगे, चाहत है धनी की तो धनी देखोगे। अगर ये नहीं है तो काम नहीं बनेगा। और इसके अलावा कुछ करना नहीं करना, जंगल नहीं जाना, भगवा नहीं पहनना, माला नहीं फेरनी, पहाड़ गुफाओं में नहीं बैठना, तपस्या नहीं करनी, कुछ नहीं करना। और चाहत है आपसे मिलने की, आपको प्यार को पाने की, बस हो गया। राज्य कहते हैं योर विश माई कमांड। वाणी में एक चुपई आती है कि बिना मांगे सब कुछ देने वाले राज्य महाराज क्या मांगने पर सही वस्तु ना देंगे? आपका बच्चा आपसे कॉपी पेंसिल मांगेगा तो आप चोरी करके लाएंगे, उधार लेकर आएंगे, कैसे भी लाएंगे ना, क्योंकि वो सही चीज मांग रहा है पढ़ने के लिए। तो धनी क्यों नहीं देंगे? बस निस्बत और चाहत होनी चाहिए तो हो जाएगा। तो निष्ठाबद्ध सुनत है, रोज राशामा जी का श्रृंगार सुनते हैं। तो इससे हमें भी सिखापन मिलता है कि सुंदर साथ जी हमें क्या सुनना चाहिए। ठीक है, जिसकी निस्बत है वो रोज ही करते हैं। और ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा था, वही दूसरा कोई इत आए के कभू ना बैठ सकत। जब धाम वर्णन होगा और कोई आ ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता इस बैठक में, जब श्री जी धाम वर्णन कर रहे, लीला वर्णन कर रहे, तब से लेके आज तक यही नियम है। बहुत मैंने पहले भी बताया ना कि जब हम चर्च नहीं कराते थे, बहुत सुंदर साथ उठ के जाने लगते थे, आयोजक परेशान, अरे सुंदर साथ जी मजमेर नहीं रोको नहीं ने, तुम्हारे घर की बात ये जबरदस्ती क्यों सुने, पकड़ के जबरदस्ती सुना रहे हो बेचारों को। जब तुम्हारे घर तुम बुलाने नहीं वाले, बुलाने वाले हो, लेके नहीं जाने वाले, वो क्यों सुने बैठे बैठे तुम्हारी बात। जिसका घर होगा उसके पांव अपने आप जम जाएंगे। अरे ये तो मेरे घर की बात हो रही है, ये तो मेरे दुल्हा की बात, उसको सुनकर आराम आएगा, वो उठ के जा ही नहीं सकता, वो तो पांव पकड़ेगा कि जी और सुनाइए ना, और सुनाइए। ठीक है, हाँ। तो जिसकी रुचि धाम वर्णन में नहीं, परम धाम पर, सागर श्रृंगार परिक्रमा, ठीक है, इन तीन ग्रंथों में केवल वही रुचि रह सकता है। ये बिल्कुल एक तरह से क्या समझ सकते हो आप, ये वो है पैरामीटर है, ये मापदंड है। इसमें जो किसी को जानना हो ना निस्बत है कि नहीं है, इसी से अगर आपकी रुचि सागर श्रृंगार परिक्रमा में नहीं है, इसका मतलब समझ जाओ जिसका वो घर है वो सुनकर खुश नहीं होगी, वो तो पूछती रहती है ना। जिस पल आपको ये ज्ञात होता है कि ये तेरा घर नहीं, वो है जहां बैठी तू देख रही है खेल को, अच्छा कैसा है मेरा घर। लड़की के जिस दिन रिश्ता तय होता है उसी दिन से सोचने लगती है कैसा है मेरा दूल्हे का घर, कहाँ मैं रहूंगी जाकर, वो मेरा बेडरूम कैसा होगा, उसमें बैल्कनी होगी कि नहीं होगी, उसको मैं ऐसे सजाऊंगी, नहीं होएगा। वो दुल्हनी नहीं है जो ऐसा भावना बनाए जिसके मन में। तो जब आपको संबंध का की उजागरी होती है उस दिन से बस एक ही चाहत होती है, कैसा है मेरा घर, कैसी है मेरी बैल्कनी, कैसा मेरा बेडरूम, कैसा मेरा ड्राइंग रूम, कैसा मेरी 10वीं आकाशी पे जाके कैसा लगता है चांदनी चौक में। और चाहत, और बस हो गया काम। मैंने बताया ना दो ही चीजें चाहिए, एक निस्बत और एक चाहत। तो जिसकी निस्बत है बस उसके अलावा स्पष्ट कह दिया कि भाई किसी की गलती नहीं है, किसी को कुछ ना कहो, जो निस्बती होगा वो इसके अलावा वो इसी का खरीदार होगा।
वो इसी की, वो सिर्फ चितवनी की बात चाहेगा कि भाई कुछ ऐसा, क्योंकि चितवनी क्या है ना, कुछ ऐसा बता दो जिससे मैं उसको देख सकूं, उससे मिल सकूं। वो चितवनी है और कोई उपाय नहीं है, मुझे बताओ कोई और उपाय है। जिस दिन आपको सनमंद की पहचान हो गई और दिल में तड़प आ गई उसकी, उस दिन के बाद से आप कि बस उससे मिलना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। तो बस फिर वो आंखें अपने आप ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि खुली आंखों से वो नहीं दिखता, तो फिर आंखें बंद ही होंगी ना अपने आप। नहीं होगा यही, आंखें खोलोगे वाणी पढ़ने के लिए, पढ़ोगे दर्द में, आंखें बंद होंगी, आंसू आए और दिखना शुरू। और राज जी मुस्कुराते हुए सामने कहेंगे, अरे क्या हुआ, क्यों उदास हो रही है, सामने तो बैठा हूं तेरे, देख कहीं ना तू गई ना मैं गया, सामने बैठा तुझे दिखा रहा हूं ये खेल। अंतर चक्षु, अंदर से पर्दा ही तो हटाना है, सिर्फ राज जी ने हटा देंगे। तुम रोगे और वो हटाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। चुपई है मेरी बड़ी प्रिय, माशूक बैठा रोए, आशिक बैठा देखे, एडी केडी गलती कदी आशिक से ना हो। हाँ आशिक बैठ, हाँ ऐसे ही चुपई है ना, इसका मैंने भाव आपको बता दिया। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सिंपल प्रोसीजर, और कोई बैठ नहीं सकता चितवनी में, और कोई बैठेगा ही नहीं, और किसी की रुचि नहीं होएगी। जिसका दुल्हा है ना, वो जिसका संबंध है उसके साथ, वो उससे मिलना चाहेगा, और जिसका संबंध नहीं है ना, वो उससे सिर्फ वस्तु चाहेगा। क्योंकि वो कहता है मेरे नसीब में तू तो है नहीं ना, तो तेरे से सामान ही ले लूं, जो शर ब्रह्मांड का जीव होगा, शर ब्रह्मांड का ही कुछ दे दे। वो शर ब्रह्मांड की वस्तु कोई मांगता रह जाएगा, बनने और मिटने वाली, और हंसता रोता यही हंसता रोता रह जाएगा जिसकी निस्बत है। और जब वो धाम वर्णन या धाम की बात सुनती, बस कहती बस अब और कुछ नहीं, अब यही चखना है, यही चाहिए। आगे की चरण सुनिए। काहू सामद गरज आवही, पर मीने न बैठ सकत। कोई खुशामद करने के लिए, कि होता ना भाई, श्री जी साहब की खुशामद करनी है, गुरुजन है, सदगुरु है, कोई सुंदर साथ को देखो क्या कहेंगे हमारे बारे में, तो आ गया। खुशामद करने के लिए भी जो आ जाएगा, जैसे ये वर्णन होगा, तो जैसे मॉस्किटो कॉइल जलाते ही मच्छर भागता है ना, ऐसे भागेगा। ओ जी मैं ये काम करके आया, जी मैं वो करके आया, वो नींद आएगा, झोंका आएगा, दिल घबराएगा, इधर भागेगा उधर भागेगा। है किसी दूसरे को जज क्या करते हो, अपने अपने आप को जज करना, देखना क्या हालत होती है हमारी, उससे सब पता लगेगा। बहाने से जाएगा, जी वो सेवा करके आता हूं, इतने आप चर्चा शुरू करके खत्म करो। तो जो खुशामद करने भी आएगा, श्री जी स्पष्ट कह रहे हैं, वो बैठ नहीं पाएगा। और जो रू होगी, उसे सागर श्रृंगार परिक्रमा के अलावा कुछ नहीं भाएगा। रू तो स्पष्ट कहती है ना राज जी को पहचान होने के बाद, कि सिखापन मत दे, अब प्यार दे दे। क्योंकि सिखापन इतना ही तो इसी के लिए तो था कि प्यार उपज जाए तुम्हारे अंदर, और क्या। सारी रहनी को मैं सार्क बता दूं, नटशल में बताऊं रहनी किसे कहते हैं। राज जी कहते हैं मुझे चाहना ही बस तेरा काम है, बस इतनी ही रहनी होती है। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है तो 100 गलतियां भी माफ है उसे, घर का काम में हाथ ना बटाए कोई बात नहीं, टॉप में टॉप आता है ना, 100 में से 100 लाता है। रूह की इतनी रहनी है, बाकी सब माफ है। क्योंकि वैसे भी जब तुम निर्विकार से प्यार करोगे तो निर्विकार हो ही जाओगे ना, नहीं होगे। संगत की रंगत चढ़ती चढ़ती है जी, बिल्कुल चढ़ती है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं मेरी चितवन लगती है, और फिर किसी को गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं, ईर्ष्या द्वेष कर सकते, कर ही नहीं सकते। जागृत की संगति करोगे तो जागृत होगे, फिर निंदा चुगली करोगे। क्या कहते हैं, व्याख्या सुन लो राज्य की 1 घंटा, और फिर उसके बाद निंदा चुगली, इसकी बात उसकी बात। तुम्हें रस चखा ही नहीं, चखा होता तो तुम इस पे आते ही नहीं। मीठे के बाद किसका दिल करता कड़वा खाने का, इसका मतलब मीठा खाया नहीं ना, होता है क्या। भाई करेले का जूस ये वो जो पहले दे दो, फिर कुछ मीठा दे दो। अब आपने मीठा खा लिया अपना पसंद का, अब आप कहोगे करेला दोबारा खाने को, इसका मतलब मीठा खाया ही नहीं, झूठ बोल रहा है। जिसने भी उसको चख लिया, फिर वो और विषय पे आना ही नहीं चाहेगा। उसके कानों में खून निकलेगा जब आप और विषय की बात भी करना चाहोगे या करोगे तो। हाय क्या बातें हो रही है, कुछ राज्य की छेड़ दो ना, वो ये कहेगा।
जो खुद ही पकड़ पकड़ के इधर की बात उधर की बात इसकी बात उसकी बात, वो बेचारा बहुत मीठे से दूर है जी, बहुत दूर है। तो दूसरा कोई बैठ नहीं सकता। ये तो बात हुक्म की होए ना बिना सनमंद। और राज्य कहते भाई जीव ईश्वरी की गलती भी नहीं है, तो हुक्म है, मैंने हुक्म ही दिया हुआ है ना। दे आर नॉट अलाउड, क्योंकि पहले खाएंगे बाराती, फिर खाएंगे घर आती, फिर खैराती एंड में। और खैराती माने जीव सृष्टि के लिए इतना ही है कि 8 बहिश्तों का जब कायम ही होएगी ना, तो ब्रह्म आत्माओं के जो जीव हैं वो पहली बहिष्ठ में, वही युगल स्वरूप देवचंद्र जी का श्यामा जी के रूप में विराजमान होगा जीव, और श्री महाराज का जो जीव है वो राज्य के रूप में विराजमान होगा युगल स्वरूप, और वहीं पे परम धाम की झाई पड़ेगी और सातों बहिष्ठ वाले उन्हीं को प्रणाम करेंगे। खैरातियों के लिए तो इतना ही है बस, हुक्म नहीं है उन्हें। ये बैंड वाले टेंट वाले को अभी खाने का हुक्म नहीं है, वो यहां बैठकर वो धाम के सुख ले ही नहीं सकते, तो उनको कुछ ना कहिए। राज्य कहते तुम देखो, ये खारे जल की मछली तो खारे में ही रहेगी, मीठे में आएगी तो मर जाएगी, तुम्हारा कौन सा पानी है, तुम कौन से जल की मछली हो। जो मोमिन होते इन दुनी की तो करते दुनी की बात ना। सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप वाकई में आप कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो ना, खुद को शर्मिंदा करना सीख जाओ। खुद को शर्मिंदा करो कि जो मोमिन होते इन दुनी की तो करते दुनी की बात। मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, मैं अपने आप को मोमिन कहती हूँ, नहीं मुझे ये बात नहीं करनी। चलते चाल इन दुनी की जो होते इन मिसाल, जब आप ईर्ष्या करो, द्वेष करो, काम आए, क्रोध आए, तो हाय हाय मैं ये यहाँ की थोड़ी हूँ जो मैं ये सब कर रही हूँ। चलते चाल इन दुनी की जो होते इन मिसाल, हम तो है ही नहीं, हम तो हक जाते हैं, हम तो, हमारा काम तो इश्क है, हमें क्या कमी है जो हम यहाँ देखें। जो ईर्ष्या करे, द्वेष करे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार क्यों करेंगे। तो किसी की गलती नहीं, हुक्म ही नहीं है उनपे। लेकिन राज्य कहते तुम तो खुद को शर्मिंदा करो, मैं कौन हूं और मेरी रहनी क्या होनी चाहिए। जो बिल्कुल न्यू कमर्स होते हैं ना, बिगनिंग में मेडिटेशन शुरू करते हैं सुंदर साथ जी हमारे साथ, तो हम लोग उनको कहते हैं कि आंखें बंद करो और महाराज जी को, सदगुरु को हृदय में मतलब महसूस करो, सामने बैठे हुए वो। ठीक है, आसान है, सदगुरु को तो देखा हुआ है आपने, वो छवि बनानी आसान होती है। फिर जो थोड़े सिंसियर होते हैं सुंदर साथ, उनको मैं आगे की ट्रिक देता हूँ कि फिर जहां जाओ ना ऐसा भाव रखो कि वो मेरे साथ खड़े हुए हैं, उनको लेकर ही चलो कि हाँ जी चलो मैं यहाँ जा रही हूँ, वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जहां उठो जहां बैठो वहां उन्हें संग रखो। अब जब पल पल उन्हें साथ रखोगे फिर गलत कैसे करोगे, वो देख रहे हैं, शर्मिंदगी होगी करोगे भी तो, वो कुछ कहेंगे नहीं, बस देख रहे हैं आपके साथ बैठे। इतना ही ध्यान करो, अपने आप सुधर जाओगे और फिर लगेगा अपने को शर्मिंदगी करो। जो दुनिया को देख ही ताए कहया बड़ा अंध। ठीक है, जो अंकुर होगा वो वहां देखेगा, और जो यहां देख रहा है उसको कहते ताए कहया बड़ा अंध, कहते तो अंधा है, क्या बट रहा है और क्या क्या ले रहे हो तुम। अब पन्ना दरबार में श्री जी ने तो अर्श का खजाना लुटाया, और तुम वहां जाके भी फर्श का तो कोएगा नहीं, तुम तो भाई अकल का अंधा है, जाहिर ही नहीं अकल का अंधा। और पता है आपको, आंखों के अंधे को तो फिर रास्ता मिल जाता, अकल के अंधे को कभी नहीं मिलता। उसको कहा अंधा, क्या बट रहा था, क्या ले रहा है, क्या ले सकते हो तुम धनी से, जिससे सदे सदे के लिए, जो तुम्हारा रूह कब से जन्म जन्मांतर से जिसके लिए प्यासी है, शोक दुख तकलीफ सब खत्म हो जाए, उनका अगर प्रेम इश्क साथ मांग लिया होता तो। सदगुरु कहते थे खजाना क्यों मांगते हो, खजांची को मांग लो ना, सब तुम्हारा, चाबी तुम्हारे हाथ में। आरती होए आनंद सो करत अति घने प्यार। अब यहाँ आरती का समय हो गया सुंदर साथ जी। झांझर ताल थैली मिने ए दगड़ा राखत। दगड़ा सुंदर साथ जो है, इनके पास वो थैली में सब सामान होता है, फटाफट आरती का सामान हुआ तो झांझरी ताल सब बांट दिया आपस में सुंदर साथ को फटाफट से। है आप लोगों ने कभी आरती करी हो, उसमें झांझर वगैरह ढोलक जो भी हाथ लग जाए बजा, तो कितना आनंद आता है आरती में। अब सोचो पन्ना जी में जो सुंदर साथ फटाफट पकड़ा रहे और सब आरती शुरू हो जाती है उसके बाद।
प्राणनाथ मन भाई रे अली मोरे, प्राणनाथ मन भाई। विंध्याचल पर्वत के ऊपर, सुंदर धाम सुहाए। प्राणनाथ मन भाई रे अली मोरे। क्या हो गई शुरू? पन्ना जी में आरती। गुम्मट बंगला, बंगला जी बने है धनी जी को, हिरन तखत धरा। बड़ा ही सुंदर हिरन तखत है, हिरन जैसा बड़ा सुंदर। रतन जड़ित पद्मावती सोहे। श्री जी के आशीर्वाद के बाद सब रतन ही रतन हुए ना, तो जड़ गए जो श्री जी जहां विराजमान है। देव, मुझे ये चरण अच्छा लगता है। देव सकल ललचाए। देवता भी स्वर्ग में बैठे कहते श्री जी का सिंहासन हमसे अच्छा है। हाँ, क्योंकि अक्षरातीत विराजमान है ना जी, उनका भी तो नूर है। हाँ, अब मुझे किसी सुंदर साहब ने विनती करी है कि ये सेवा पूजा इसमें नहीं लेनी है, अलग से जो जूम मीटिंग होती है हमारी संडे के संडे, उसमें व्याख्या लेनी है। इसमें आप आधा अधूरा बताओगे समय के अभाव के कारण, तो उसमें ले, तो मैं नहीं ले रहा। लेकिन वो क्या होता है ना, वो दिल है कि मानता नहीं, थोड़ा सा बता दिया। विष की नदिया अमृत कीनो, किलकिला नदी सुख सबन पहुंचाए। भजन कीर्तन होत रात दिन, सुनत मोक्ष फल पाए। अब ये चरण क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि रात दिन भजन कीर्तन करो, पन्ना जी में श्री जी मोमिनों की तरह, तो बस मोक्ष निश्चित है। श्री ठकुरानी जी साथ सकल मिल, जाग निरास खेलाए। पन्ना जी में खेला रहे। श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन, अमर सखी चवर डोराए। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए। ना जानो इन श्वास को, आवन होए न होए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोई। आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। आठ पहर भी ना रहे मतलब भीगा रहे, उसे प्रेम कहे कि दिल तुम्हारा आठों पहर, ये नहीं घंटे 2 घंटे के लिए जो प्यार आता है उसे प्रेम नहीं कहेंगे पूर्ण। प्रेम छिपाए ना छिपे, जो घट पर घट होए। जो के, ये मेरा चरण फेवरेट है सुंदर साज जी, ये मैं अपने लिए और आप लोगों के लिए भी चाहूंगा कि जीवन में घटे। तो प्रेम छुपाया नहीं छिपता, लेकिन प्रेम की पहचान क्या है? जो के मुख बोले नहीं, नयन देते हैं। ये जो लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, इतनी बातें कर रहे हो राज्य करते, ये प्रेम नहीं है। शर्मिंदा करो खुद को कि ये प्रेम है। इतना पटर पटर कर रहे हो, उसके तुम मुख कुछ बोलता ही नहीं, बस आंखें बोलती है रो रो के कि धनी मेरा तो कोई बस नहीं चलता। आप देखो, कोई सताएगा वो उसी की तरफ देखेगी और आंखों में से आंसू होंगे। बस ये प्रेम है। खुद को भी डिफेंड नहीं करेगी वो, बस रोएगी। नैन देते हैं रोए, आया है सो जाएगा। जो रोज सेवा पूजा करेगा उसको किसी के जाने का दुख नहीं होगा, क्योंकि रोज अपने मुंह से बोल रहा था। जो नहीं करता उसी को अपने घर के परिवार में कुछ होता है तो दुख लगता है। आया है सो, ये क्या है? सेवा पूजा के, पता है कि वाया आपको दोबारा आपकी थॉट प्रोसेस को रिवायर किया जाता है। जो बिगड़ गई ना उसे दोबारा से ठीक किया जाता है। आपका मेंटल स्ट्रक्चर रिक्रिएट किया जाता है। जो रोज ये करे और रोज अपने को ये सुना रहा है ना, बस वो तैयार हो रहा है अच्छे बुरे समय में मौज में रहने के लिए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़िया, कोई जान दे बांध जंजीर। जाएगा सब, चाहे कोई राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे जंजीर बांधा हो, सब जाएंगे। तो जो सिंहासन पे बैठा कहता वो भी जाएगा। चलिए, मैं फिर सारा नहीं ले रहा, नहीं तो कहेंगे हैं प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानव बांधे यमपुरी जाए। और क्या होता है पन्ना जी में? जुगल स्वरूप
छवि छाजे सिंहासन के। अच्छा, ये तो परिक्रमा है ना। युगल स्वरूप रूप छवि छाजे सिंहासन के ऊपर विराजे। नाचत देत फिर आवत फेरी हंसी हंसी लालत मुख तन हेरी। ठीक है, कि फिर इस तरह से परिक्रमा होती है परम धाम की। अब देखिए इस सेवा पूजा का फायदा। जो भी सुंदर साथ रोज सेवा पूजा करेगा, सुनेगा नहीं जी हम तो कैसेट लगा देते हैं सुबह होते, उसका नहीं, उसका लाभ होगा लेकिन उतना नहीं होगा जो खुद करने पे होगा। कष्ट देना पड़ेगा गले को, शरीर को, बैठना पड़ेगा, आसन लगाना पड़ेगा राज्य के आगे, तब काम होगा। रसोई में काम करते चलते फिरते का जो 100 गुना लाभ होना था वो 5 गुना लाभ होगा, सिर्फ पूरा नुकसान हो जाएगा। तो क्या लाभ होगा ये भी तो पता लगे। सेवा पूजा परमहंसों ने जो निर्माण किया उसका, जो वो आप करते हो तो क्या होता है, साथ सब खड़े रहे, नहीं सॉरी, सुन धुन इन समय की कापत कुली दज्जाल। ए नेहचे, नेहचे मतलब निश्चित मुंह को मारेगा, यही मेरा है काल। दज्जाल अर्थात कलयुग कांपता है, जिससे आज आप कांप रहे हो। कलयुग से, माया से तुम आज डर रहे हो ना, क्यों? क्योंकि सेवा पूजा नहीं कर रहे हो। जो अर्थ के साथ समझ के, रट्टू तोता भी नहीं कि पढ़े जा रहे हैं पता कुछ नहीं, समझ कर जो कर रहा है उससे कलयुग माया थर थर कांप रही है। सोचिए, दुश्मन को इतना कौन नहीं डराना चाहेगा बताओ? कब तक दुश्मन से डरोगे? और क्या कहता है वो, ये नेचर मुझे को मारेंगे, यही मेरा काल। अब ये कलयुग बैठा कहां है जो डर रहा है? जो सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के दिल में बैठा हुआ है। ये यहां क्यों डर रहा है? क्योंकि जिस हृदय में रोज सेवा पूजा चलेगी, धाम वर्णन, धाम लीला, परिक्रमा, सेवा, आरती, पूजा ये सब चलेगी, वहां जगह कहां बचेगी उसके लिए? कलयुग थ्राइव किससे करता है? माया किससे शक्तिशाली बनती है? तुम्हारे दुखों से, तुम्हारी चिंताओं से। कहते हैं ये कलयुग या माया का सिपे सलार है, लश्कर का सबसे बड़ा। निराशा घर में घुसने नहीं देनी चाहिए कभी भी इसे। फौरन जैसी समझ में निराशा आ रही, निकाल बाहर करो, ये दुश्मन सैनिक है। लेकिन ये कब मरता है? जब आप ये करते हो, कहते हैं तो मुझे निश्चित मारेंगे, ये तो मेरा काल आ गया। अब बताओ, दुश्मन आपके सामने ये बात कमिट कर रहा, फिर तो करो। और कई कुमारिका लिए दीपक थाली हाथ, झलकत जोत चहु दिस, करे बाई जी ऊपर साथ। सबसे आगे श्री जी की आरती उतारने के लिए बाई जी राज, हम पीछे सुंदर साथ है, और कुछ छोटी छोटी कन्याएं 5 वर्ष से लेके 10 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक कुमार काय जी ने कहते हैं, बिल्कुल छोटी बच्चियां जो है उनको भी उनकी माताओं ने, हमको भी आरती उतारना है, हम छोटे हैं तो क्या, तो उनको छोटे छोटे दिए दे दिए गए पन्ना जी में। क्योंकि जैसे माता पिता का स्वभाव वैसे इन बच्चों का स्वभाव हो गया है ना। तो ये छोटे छोटे अपने हाथों से छोटे छोटे दिए से, कितना सुंदर दृश्य पन्ना जी का। आप सोचो कि वो भी आरती उतार रही, क्या गा रही है? कांचन थाल चहुमुख दिवला, दीपक ज्योत प्रकाश, करत आरती श्री जियावर रानी, आनंद अंग उल्लास वालो, आनंद अंग उल्लास। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक, श्याम धाम धनी सोय, मंगल रसिक वदन की शोभा। राज्य के मंगलकारी जो अंग हैं उनके, रसिक वदन की शोभा। आरती के अंदर निरखनता मन मोह, निरखते हुए मन को मोह रहे हैं।
सखियां निरत करे और गावे। आरती परमधाम में नहीं है, ये पन्ना जी में ही है, लेकिन जो कर रही है वो क्या कर रही है, गा रही है और नाच रही है। निरत करे और गावे आनंद अखंड अपार। धनी को देख के क्या हो रहा है, आनंद आ रहा है, कितना अखंड अपार। ताल मृदंग झांझरी जंतर बाजे सखियां बोलत जय जयकार। सखियां बोलत जय जयकार। बधावे मुक्ता फल सखियां श्री जियावर श्याम सुहाग। तन मन जीवन उछावर किनो श्री इंद्रावती चरणों लाग। श्री इंद्रावती चरणों लाग। ठीक है, फिर इसके बाद स्वरूप बोला जाता है। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रुदेख नैना खोल नूर जमाल। फेर फेर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैले हाल। जामा जुड़या अंग जुगत सो चारों हार करे झलकार। जगमगे पाग ए जोत जवेर जो मीठे मुख नैनो ते जाऊं बलिहार। लाल अधुर हसत मुख हरवटी ठोडी नासिका। नासिका के ऊपर तिलक नीलवट बोहे बोहे आईब्रोज केश श्रवण कान भूखन कानों में आए कुंडल। मुख दंत मीठी रसना ए देख दर्शन आवे जोश आवेश। ठीक है, इस तरह से फिर पूरा स्वरूप बोला जाता है। सुंदर साथ जी, मुझे बी तक भी तो आगे बढ़ानी है। आप लोग तो चितवन का आनंद ले रहे हैं। इन भात नित्य आनंद, पूरा आनंद लेना है तो चलो फिर भंडारे में ले लेंगे। ठीक है, सेवा पूजा का कुछ कुछ भंडारे में ले लेंगे तो अर्थ का आपको समझ में आ जाएगा। इन भात नित आनंद होता है बंगले में। कहा होता है ये? श्री राज जी के बंगले में, जिसे हम बोलते हैं बंगला जी। ये रोज सुख बरस रहा है। सोचिए आपको ये 5-10 मिनट जितने भी आपने कितना आनंद लगा, सब खत्म हुआ कि नहीं हुआ? स्ट्रेस टेंशन, ये तो है कलयुग का वरना। और रोज जब ये हो तो कितना सुख होगा। परेशान होने की हैबिट ही छूट जाएगी। कोशिश भी करोगे तो हो नहीं पाओगे। हाँ, कहीं रोने की भी वजह होगी ना तो कहोगे रोना ही नहीं आ रहा, क्या करें। आदत चली जाती है, क्योंकि इन भात के आनंद की आदत पड़ जाती है। कई खलक आवे दीदार को, इस समय 5000 की जमात पूरी आरती में आ जाती है। कर्म कांड है ना, तो जीव ईश्वरी भी आ जाती है। भाई घर छोड़ के तो वो भी आए हैं ना। हाँ, लेकिन ब्रह्म सृष्टि क्या देख रही है यहाँ और चितवन कर रही है धाम का, धनी के स्वरूप का। श्री धाम धनी जियावर ने नाम लेत भागे विरोध। अंदर जितने भी द्वंद्व हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी विरोध हैं, झगड़े चल रहे थे, माया की टेंशन चल रही थी, सब खत्म हो जाते हैं जब आप ऐसा करते हो उसमें नाम लेने से। एक पहर रात्रि लो, मतलब रात्रि के 9 बज गए, होत है ए मनुहार, ये आनंद चलता है। कोई आवे कोई जाहत, इसमें आरती का समय है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। काफी संख्या में जित सुंदर साथ सारे के सारे लगभग पन्ना जी में, इसके साथ साथ राज दरबार के लोग और वहां के भी जो नागरिक होते होंगे, सब आते जाते, इस तरह से चहल पहल चल रही है पन्ना जी में। कोई मैंडेट नहीं है कि सबको ही खड़ा होना है यहाँ पर। सिंहासन बाई जी युगल स्वरूप शोभाए। अब मेरा दिल तो था इसकी मैं व्याख्या अच्छे से लेता, लेकिन अब समय का अभाव है, शॉर्ट में स्वीकार कीजिए। यहाँ पर इस समय बायजूराज को भी सिंहासन पर बैठा दिया जाता है कि युगल होकर बैठिए, बड़ा अच्छा लगता है। सिंहासन बाई जी युगल स्वरूप शोभाए। युगल, मैं आज ना इसको बहुत रिसर्च कर रहा था कि क्या अर्थ है युगल का। युगल कहते हैं जो दो जन जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिसका एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा, दूसरे के बिना पहले का काम नहीं चलेगा, पूरक है। राज श्यामा जी कौन है? युगल किशोर। किशोर
अवस्था है और है कौन? युगल, एक दूसरे के पूरक है। तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। वो आनंद स्वरूप सुतेज को कहा लो कहूं बनाए। अब जब श्री जी बैठे थे बहुत प्यारे लग रहे थे। श्यामा जी भी जब आकर बैठती बाईजुराज, पूरा श्यामा जी स्वरूप है अंदर बाहर से। जब युगल होकर बैठते, इनका आपस में जो प्रेम स्नेह और जो हमसे प्रेम स्नेह जब हम झलकार आती है सामने, तो आनंद कहा ही नहीं जाता। कहूं कहा लो कहूं बनाए, कहते कैसे बनाकर बताऊं, शब्द है ही नहीं ऐसे बताने वाले जिससे उसकी व्याख्या हो सके। महामती कहे ऐसा जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। अब इसके बाद ये चर्चा का समय हो गया। यही चौपाई है जो हमेशा चर्चा से पहले बोली जाती है, बीतक से पहले सभी समाज में बोली जाती है। ये बड़ी प्यारी चौपाई। अब लालदास जी आके बैठ गए, अब आरती के बाद चर्चा का समय हो गया। अब समय कौन सा आ गया? पांचवा पहर, क्षमा चाहता हूं, छठा पहर, 9 से 12। और इस समय जो है अब चर्चा शुरू होगी। बहुत ही अच्छी चौपाई है अगले पहर की भी सुंदर साहब जी। इस समय जब परम धाम में 6 से 9 में क्या होता है सुंदर साहब जी? भोजन लीला के बाद नृत्य की लीला। तो जो सुंदर साहब नोट्स बना रहे हैं वो सिर्फ लिख लेंगे नवरंग बाई जी का श्रृंगार। उनका नृत्य होगा ना परम धाम में, तो 6 से 9 में तो उन्होंने श्याम रंग की साड़ी पहनी है। गौर वर्ण पर श्याम रंग की साड़ी क्या कॉम्प्लीमेंट करती है, क्या कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है। आम रस, पीले रंग की, आम के रस जैसे रंग की जो है कंचुकी पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर लगता है कंचुकी उनके ऊपर। 5 पटे की चरनियां, 5 स्ट्राइप्स का जो है ऊपर लहंगा पहना हुआ है नीचे, ठीक है। और हरे रंग की इजार, नीचे जैसे राज्य इजार पहनते हैं ऐसे फिर लहंगे के नीचे हरे रंग की इजार पहनी हुई है नृत्य करने के लिए। और एक चुपाई बस उनके लिए सुन लेते हैं। जब नवरंग बाई नृत्य करने के लिए खड़ी होती हैं और एक ही फेरा देके ऐसे स्टिल हो जाती हैं, और पूरा लहंगा चक्करा लेके वापस खुलता है, तो नामे जाको नवरंग, नए नए रंग दिखाने वाली नवरंग दिन, नए नए रंगों के सुख, हर बार नया संगीत, हर बार नई चाल, हर बार नया नृत्य की कला, हर बार नया गायन, हर बार नया वादन, हर बार नया भाव, नाम रोज आनंदित करती है राज्य श्यामा जी और सखियों को। और संगीत एक बहुत ताकतवर माध्यम है प्रेम उपजाने का। तो सखियों के अंदर और राज्य के अंदर और श्यामा जी के अंदर सुख सज्जा की लीला से पहले प्रेम उपजाने का कार्य इन्हीं का ही है, ये नए नए रंगों से। तो नाम में जाको नवरंग, बड़े इतरा के अदा के साथ नवरंग बाई खड़ी होती है। ताकि निरक्त कहूं क्यों कर, इनके नृत्य के बारे में कैसे क्या बता दूं। अनेक गुण रंग ल्यावही, नए नए दिल में रोज, जैसे कोई शायर रोज एक लिखता है, कहता कल सुनाऊंगा और फिर महफिल को लूट लूंगा, ऐसे एक शायर होता है रोज कलम चलाता है कि आज महफिल को लूट लूंगा, ऐसे रोज नए नए दिल धड़क, रोज रोज दिल में कुछ कुछ लेती कि आज ये सुनाऊंगी, आज ये नृत्य करो। गायन में शायरी होगी ना सुंदर साहब जी, प्रेम भाव होगा, भाव के बिना तो संगीत अधूरा है ना। तो वो नए नए दिल में भाव लेकर रोज सुख देती हैं सखियों को। महबूब को रिझावने अनेक कला साधत। अब ये महबूब सिर्फ श्री राज नहीं है इनके, इनको सब महबूब दिखते हैं क्योंकि स्वलीला द्वैत है। वो खुद से खुद के साथ ही खेल रहा है, वो खुद के साथ खेल रहा है। तो राज्य श्यामा जी सखिया सभी इनके महबूब हैं। अब परम धाम में थोड़ी तो हकीकत मार्फत में आओ, रहने में आओ, तो ये बातें पता लगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो महबूब को रिझाते हैं, अनेक कला साधत और नजर ना कर सके। ये मुझे चरण बड़ा प्यारा लगता है। कहते नवरंग बाई ऐसे आकर्षित करती है, इनका गायन, इनका वादन, इनकी पोशाक, कॉस्ट्यूम, इनका संगीत कि आप झपका नहीं सकते। नजर ना कर सके बंध ऐसे ही बांधत, ऐसे बांध लेती है आपके दिल को कि नजर कहीं नहीं जा सकती। अब परम धाम में चाय कॉफी तो है नहीं, लेकिन जो शौकीन है वो समझ लो कि अगर चाय पकड़ी है तो ठंडी हो जाएगी, पी नहीं पाओगे,
ऐसे बंध जाओगे, देखते रह जाओगे शुद्ध बुद्ध बिसरा कर। ये मतलब मैंने चुप ही समझाने के लिए कहा है। आप चाहोगे तो हो जाएगी, चाय कॉफी वहां होती होगी, वर्णन तो नहीं आया है, लेकिन ऐसे आंखें भी ना झपका पाओ, क्या सुंदर वो होता होगा भाव, क्या सुंदर दृश्य होता होगा। कैसा प्रेम उपजता होगा। कोई बहुत सुंदर संगीत अगर आप सुनते हो, बहुत सुंदर आप गीत कोई सुनते हो, तो क्या होता है ना, ऐसा लगता है ना कि बस अब जान निकल जाएगी, तू आ जा। नहीं तो प्यार में ऐसा होता है। हाँ, ऐसी स्थिति कर देती है नवरंग भाई, रोज सेवा करती है हमारा। हाँ चलिए, ये हो गया हमारा पांचवा पहर। सुंदर साथ जी इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। भाई बहुत गई थोड़ी बाकी, थोड़ी भी बीती जाए, नट कहे नटनी को ताल में भंग ना आए। सुना आपने प्रसंग? एक कंजूस राजा था और ना बेटी की शादी करता था, दहेज देना पड़ेगा, ना बेटे को सिंहासन देता था। और वहां एक नट नटनी आए, कहते हम कला दिखाएंगे। किसी ने कहा ये कुछ नहीं देगा, तू बेकार अपना समय खराब करे, ये मेरी किस्मत, मुझे करने तो दो। लगा दिया और नीचे नटनी बजा रही है और नट जो है ऊपर वो रस्सी पे चल रहा है और नृत्य कर रहा है। करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, 2 घंटा, वो राजा कुछ दे ही ना, वो ना दे तो कोई और भी ना दे, हिम्मत के मारे। क्यों? उसमें राजा की इज्जत जाती कि मेरी प्रजा ने दे दिया और मैंने नहीं दिया। तो नटनी निराश होने लगी और ताल में ना बेताला करने लगी। तो नट ऊपर से बोलता है बहुत गई थोड़ी बाकी, थोड़ी भी बीती जाए, ये भी जा ही रही है बस। नट कहे नटनी को ताल में भंग ना आए। जैसी वो ये बात बोलती है, नटनी फिर से तेज कर देती है। अब सबसे पहले राजकुमार आता है, अपना हार उतार के रख देता है। फिर रानी है और जो उसकी बेटी होती है वो हार रख देती है। फिर वजीर, राजा को बड़ा गुस्सा आता है, कह रहा मैं बैठा हूं, तूने हार कैसे रख दिया? कह रहा पिताजी शुक्र मनाओ बच गए, मैं इंतजार करते करते बुढ़ा हो गया, आज आपकी गर्दन उतारने वाला था मैं। वजीर के साथ मिलकर कि सिंहासन नहीं छोड़ रहे आप। इसने जब बोला ना, मैं कहा बहुत गई थोड़ी बाकी, थोड़ी भी बीती जाए, तो चल मैं और थोड़ी इंतजार कर लेता हूं। तो रानी को फिर पूछा बेटी तूने क्यों कर दिया ये? कह रही मैं भागने वाली थी आज पड़ोस के राजकुमार के साथ, तू शादी नहीं करते मेरी? तो इनकी सुनी, मैंने कहा कितने और जियोगे, कर लेती हूँ इंतजार, शायद कर दो शादी। राजा सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसको नट को सब कुछ सौंप देता। तो सुंदर साहब जी बहुत बीती थोड़ी बीती जाए, अब ये 3-4 दिन है, थोड़ा 11 भी बज जाए तो भी ना बुरा मानिएगा। और 3-4 दिन की ये बैठक है, कोई मिसबत मत कीजिएगा। बहुत बीती, मुझे आज मैंने ध्यान दिया तो मुझे किसी ने कहा आपको गलत फहमी है, पिछले साल से ज्यादा दिन हो गए, 70 दिन होने वाले हैं। तो मैंने कहा भाई 100 दिन की हमारी आध्यात्मिक यात्रा हो गई, पीछे 30 दिन हमारी बीतक हुई महाराज जी की, और लगभग ये 70 हो जाएंगे ना। आज 66 तो हो ही गया, अब 70 हो गए, तो पूरे 100 दिन हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जहां इतना साथ दिया सुंदर साथ जी, अब क्या ना, आप ना हो तो हमें कौन देगा? धनी आपकी वजह से तो हमारे हृदय में कुछ डालते हैं, हमें भी कुछ मिल जाता है। इसीलिए ताल में भंग ना आए, समय से कल पधारिएगा और लाभ लीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
एक छप्पर खट के हक हार